बीच नीट पेपर लीक में एक के बाद एक बड़ी खबरें आ रही हैं। हजारीबाग के ओएसी स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक और वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज को कुछ देर पहले सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके साथ पिछले 72 घंटे से पूछताछ चल रही थी। अगले 24 घंटे में पेपर लीक में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू इनके जरिए मिल सकता है। सीबीआई एक और बड़ा खुलासा कर सकती है। इंडिया टीवी के पास इस बात की जानकारी है कि सीबीआई इस केस के सबसे बड़े खिलाड़ी के बेहद करीब पहुंच चुकी है। एहसानुल हक को लेकर सीबीआई की टीम पटना क्यों गई? संजीव मुखिया का ऐसा कौन सा प्लान था जो उसके लिए आफत बन सकता है? सब देखिए इन्वेस्टिगेशन पर इस रिपोर्ट में। पटना, हजारीबाग, लातूर, 3 शहर और 3 राज्य, लेकिन पेपर लीक का मुखिया एक ही है जो फरार है। संजीव मुखिया कहां है ये किसी को नहीं पता, लेकिन एजेंसियां इतना जरूर बता रही हैं कि नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया ही है। सवाल यह है कि फिर हजारीबाग के ओएसी स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक का पेपर लीक में क्या रोल है? बीते 60 घंटे में एहसानुल हक ने सीबीआई को क्या नई जानकारी दी है? क्या संजीव मुखिया से एहसानुल हक का कोई कनेक्शन है? अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए सीबीआई की एक टीम आज ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक, साथ ही वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज और इसके अलावा एक लोकल पत्रकार, इन तीनों को लेकर हजारीबाग से बिहार निकल गई है, जहां पर अब तक बिहार पुलिस ने जितने आरोपियों की गिरफ्तारी की है, साथ ही सीबीआई ने जो 2 गिरफ्तारी की है, मनीष प्रकाश और इसके अलावा एक दूसरा शख्स जो है, इन सभी से आमना सामना जो है वो सीबीआई कराना चाहती है। और यही वजह है कि अब सीबीआई 3 मई को आखिरकार ये क्वेश्चन पेपर किस तरीके से लीक हुआ उसकी कड़ियों को जोड़ रही है। नीट पेपर लीक में पटना, हजारीबाग और लातूर में कई आरोपी पकड़े गए, लेकिन ये तो सिर्फ संजीव मुखिया के प्यादे या फिर फर्जी तरीके से नीट का एग्जाम पास कर डॉक्टर बनने का सपना देख रहे मुन्ना भाई। चिंटू, पिंटू, रॉकी, सिकंदर, अमित आनंद, मनीष प्रकाश, गंगाधर गुंडे, जलील पठान तो सिर्फ छात्रों को सेट करने और उन तक पेपर पहुंचाने का जरिया थे। पेपर लीक का असली मास्टरमाइंड तो कोई और ही है। गिरफ्तार सभी आरोपियों का लिंक संजीव मुखिया से सीधे जुड़ रहा है। संजीव मुखिया पर एक नहीं 3 पेपर लीक का आरोप है। 2023 में बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक, 2024 में बिहार बीपीएससी टीआरई 3 का पेपर लीक और अब नीट पेपर लीक से भी संजीव मुखिया का नाम जुड़ गया है। संजीव मुखिया का गैंग कैसे काम करता है, गैंग का नेटवर्क कितना बड़ा है, ये पेपर लीक कैसे करते हैं, सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले नीट पेपर लीक का तार अब कहां तक फैल चुका है, ये जान लीजिए। हजारीबाग में पेपर लीक हुआ और संजीव मुखिया गैंग के पास पहुंच गया। वहां से 230 किलोमीटर दूर पेपर पटना गया और पटना से फिर 1447 किलोमीटर दूर वही पेपर महाराष्ट्र के लातूर पहुंचा और अभी इसमें कई और राज्यों के नाम जुड़ सकते हैं। नकल माफियाओं ने न तो एक दिन में पेपर लीक की प्लानिंग की और न ही एक दिन में इसे अंजाम दिया। पेपर लीक करने से पहले नीट के परीक्षार्थियों को सेट किया गया, पेपर की कीमत तय की गई, नकल माफियाओं ने अपनी सहूलियत के हिसाब से सेंटर भरवाया और वहां एग्जाम देने के दौरान परीक्षार्थियों को पूरा बैकअप दिया गया। कोलकाता का छात्र गोधरा में एग्जाम दे रहा था, लातूर का छात्र अपना सेंटर बिहार में चुना था, कोटा और रांची में तैयारी करने वाले परीक्षार्थी भी बिहार में ही सेंटर चुने थे। पटना ईओयू, महाराष्ट्र पुलिस और सीबीआई की गिरफ्त में जितने नकल माफिया हैं, उनका कनेक्शन ऐसे ही छात्रों से मिले जो अपना राज्य शहर छोड़कर 1000-1500 किलोमीटर दूर बिहार या फिर गुजरात एग्जाम देने गए थे। लातूर पुलिस को अभी तक 14 एडमिट कार्ड मिले हैं, जिनमें से कुछ का सेंटर बिहार में था, यानी कि महाराष्ट्र के बच्चे बिहार में एग्जाम देने गए थे। लातूर में बड़ी संख्या में छात्र कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि लातूर महाराष्ट्र का कोटा है और यहाँ कोचिंग सेंटर्स की भरमार है। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार नीट पेपर लीक से जैसे ही लातूर का कनेक्शन जुड़ा, जांच के लिए केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दी।
इससे पहले महाराष्ट्र एटीएस की जांच में फरार चल रहे टीचर गंगाधर गुंडे का कनेक्शन बिहार में पेपर लीक माफियाओं से होने का खुलासा हुआ था। जांच के दौरान पुलिस को कुछ व्हाट्सएप चैट और कॉन्टैक्ट नंबर भी मिले थे और इन चैट्स और नंबरों से ही खुलासा हुआ कि गंगाधर बिहार में कुछ लोगों के संपर्क में था। लातूर नीट पेपर लीक मामले में अभी तक 2 शिक्षकों की गिरफ्तारी हुई। पहला सोलापुर जिला परिषद स्कूल के शिक्षक संजय जाधव और दूसरा जलील पठान, वो भी जिला परिषद स्कूल का हेडमास्टर। परीक्षा के लिए मैनेज सेंटर्स पर छात्रों को बैठाने के लिए आरोपी 2 से 5 लाख रुपए वसूलते थे। एग्जाम से पहले 50,000 रुपए एडवांस लेने की बात सामने आई है। नीट का पेपर लीक नहीं होता, नकल माफिया पहले ही पकड़े जाते अगर एनटीए लातूर के प्रोफेसर दिलीप देशमुख के ईमेल पर एक्शन ले लेता। हमने ये जो मेल भेजा है वो अप्रैल महीने में भेजा था एनटीओ को, और उसमें हमने एक शक जताया था कि कहीं सेंटर मैनेज हो रहे हैं। ये क्यों हमारे समझ में आया, तो कोई पेरेंट्स मेरे पास आए और उन्होंने 2023 में कुछ बच्चों का एक मैनेज किया है और उनको अच्छे मार्क्स आए और उन्होंने अभी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया है, इस तरह से बात की। तो हमने उसको थोड़ा सा और डेप्थ में जाके जब छानबीन की तो हमें भी ऐसा लग रहा है, शक लग रहा है कि कहीं ना कहीं सेंटर मैनेज हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है, तो हमने देखा कि ये बच्चे स्कूल की पढ़ाई महाराष्ट्र में की है, कॉलेज 12th की भी पढ़ाई महाराष्ट्र में की है, वो रेसिडेंस भी महाराष्ट्र का है, और वो बच्चा कहीं 800,000 किलोमीटर दूर जाके दूसरे स्टेट में जाके कोई एक पर्टिकुलर सिटी को पकड़ के वो सेंटर ले रहा है और वहां पे जाके वो एग्जाम क्यों दे रहा है। हालांकि महाराष्ट्र में सभी डिस्ट्रिक्ट प्लेस में एग्जाम का नीट सेंटर है। हजारीबाग, पटना, फिर लातूर, सभी का कनेक्शन नकल माफिया संजीव मुखिया और उसके गैंग से जुड़ गया है। अब ये भी जान लीजिए कि संजीव मुखिया का गैंग कैसे काम करता है, नकल माफियाओं का कितना बड़ा नेटवर्क है और नीट का पेपर कब और कैसे लीक किया गया होगा। पेपर लीक में संजीव मुखिया का नाम पहली बार नहीं आया है। नीट पेपर लीक से पहले बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा और बीपीएससी टीआरई 3 पेपर लीक भी संजीव मुखिया ने ही कराया था। ईओयू की टीम को पेपर लीक मामले में संजीव मुखिया की तलाश पहले से ही थी, लेकिन संजीव मुखिया बहुत ही शातिर अपराधी है। अदालत से अग्रिम जमानत लेकर फरार हो गया। पेपर लीक करना और कराना संजीव मुखिया का बिजनेस बन गया है। बीपीएससी टीआरई 3 पेपर लीक में संजीव मुखिया का बेटा शिव पहले से ही जेल में बंद है। संजीव मुखिया के गैंग में पढ़े लिखे सॉल्वर है, तो पेपर लीक करने के लिए टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट भी है। इसके गैंग में डॉक्टर्स भी शामिल है, तो इंजीनियर्स भी, और इन्हीं के मदद से संजीव मुखिया किसी भी एग्जाम का पेपर लीक करा देता है और फिर उन्हें सॉल्व करके परीक्षार्थियों को बेच देता था। और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ही मुखिया के गुर्गों ने ट्रंक को खोला और 7 लेयर में बंद इनवेलप को खोला। इनवेलप को ऐसे खोला और उसे चिपकाया ताकि पता न चल सके कि पेपर लीक हुआ है। इनवेलप का सील तोड़ा गया है। जैसे ही पेपर नकल माफियाओं के हाथ लगा, सबसे पहले उसे सॉल्व करने के लिए रांची भेजा गया। आंसर की का पीडीएफ तैयार किया गया, उसमें पासवर्ड फिट किया गया, यानी अगर पेपर किसी के हाथ लग भी जाता तो बिना पासवर्ड पीडीएफ नहीं खुल सकता था। इसके बाद इसे सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम और व्हाट्सएप के जरिए सर्कुलेट किया गया। नकल माफिया संजीव मुखिया इतनी तगड़ी सेटिंग करता है कि पेपर को ले जाने वाली गाड़ी का लोकेशन उसके पास पहले ही आ जाते थे, यानी संजीव मुखिया को पेपर के ट्रेवल रूट की पूरी जानकारी होती थी। इसका एग्जाम्पल 2023 में हुए बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा है। पेपर कब और कहां छपने वाला है, सब जानकारी संजीव मुखिया के पास पहले से ही पहुंच जाती थी। 1 अक्टूबर 2023 को बिहार पुलिस सिपाही भर्ती की परीक्षा थी, लेकिन उसके 4 दिन पहले ही संजीव मुखिया गैंग ने पेपर लीक कर दिया। संजीव मुखिया ने प्रिंटिंग एजेंसी के कर्मचारियों को ही सेट कर लिया। प्रिंटिंग प्रेस से पेपर सीधे मोतिहारी कोषागार पहुंचना था,
लेकिन वहां न जाकर ये पटना के एक वेयर हाउस में पहुंच गया। फिर पटना से पेपर मोतिहारी कोषागार पहुंचा, लेकिन रास्ते में ही संजीव मुखिया गैंग के लोग पेपर ले उड़े। और ठीक ऐसा ही हजारीबाग में नीट के पेपर के साथ हुआ है। रांची से पेपर सीधे बैंक जाना था, लेकिन वो कुरियर ऑफिस पहुंच गया और फिर वहां से पेपर को ई रिक्शा पर लादकर बैंक भेजा गया। और इसलिए शक हो रहा है कि कहीं रास्ते में तो मुखिया के गैंग के लोगों ने पेपर तो लीक नहीं किया। सीबीआई सूत्रों का कहना है कि एहसानुल हक लगातार एक ही बात कह रहा है कि उसका नीट पेपर लीक से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन सवाल जो है वो 3 मई की टाइमलाइन पर आकर रुक जा रहा है। असल में सीबीआई अभी तक एहसानुल हक का इस पेपर लीक से क्या कनेक्शन है उसको स्टैब्लिश करना चाहती है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है 3 तारीख को जब कुरियर कंपनी की गाड़ी एसबीआई बैंक पहुंचने की जगह सीधा हजारीबाग के कुरियर जो कंपनी है वहां पर पहुंचती है और वहां पर पहुंचने के बाद ई रिक्शा में तमाम क्वेश्चंस पेपर को रखा जाता है। लेकिन पास में ही जो एसबीआई बैंक है वहां पर पहुंचने की बजाय तकरीबन 2 घंटे ये जो ई रिक्शा चालक था वो कहां गया था? क्या इन 2 घंटों के दौरान एहसानुल हक यानी कि प्रिंसिपल ने ई रिक्शा चालक से कहीं पर मुलाकात की थी? ये एक बड़ा सवाल है और यही वजह है कि उस पूरी रोड का जहां पर ये कुरियर कंपनी और बैंक है उसके आसपास के तमाम सीसीटीवी फुटेज जो है उसको भी सीबीआई ने खंगाला है। क्या एहसानुल हक संजीव मुखिया के कांटेक्ट में? इसी का जवाब सीबीआई तलाश रही, क्योंकि पेपर की ट्रेवल हिस्ट्री की जानकारी सिटी कोऑर्डिनेटर होने के नाते एहसानुल हक को ही। पुलिस के मुताबिक टीचर की नौकरी के लिए पहले संजीव मुखिया एक पेपर के बदले 5 से 10 लाख रुपए चार्ज करता था। नीट एग्जाम क्लियर कराने के लिए 10 से 15 लाख रुपए लेता था। लेकिन इस बार संजीव मुखिया गैंग ने एक पेपर के बदले छात्रों से 30 से 40 लाख रुपए की डिमांड रखी और पकड़े गए आरोपी के छात्रों के अभिभावक मान भी गए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस बार संजीव मुखिया के टारगेट पर पूरे देश में 300 छात्र थे। संजीव मुखिया का गैंग सिर्फ पेपर लीक कर 100 करोड़ रुपए कमाने का टारगेट लेकर चल रहा था। जाहिर है 100 करोड़ रुपए कमाने के लिए संजीव मुखिया ने पहले छात्रों को सेट किया, सेंटर को मैनेज किया होगा और ये सब एक दिन में नहीं हुआ होगा और इसलिए अब सीबीआई आरोपियों के कॉल डिटेल्स को खंगाल रही है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि तकरीबन पिछले 3 महीने की जो कॉल डिटेल्स है एहसानुल हक की वो किन किन लोगों के संपर्क में था और 3 महीने की कॉल डिटेल सीबीआई ने खंगाल ली है। लेकिन 1 मई से 6 मई यानी कि 3 तारीख को यह पेपर पहुंचता है हजारीबाग में और 5 तारीख को पेपर होता है, तो 1 तारीख से लेकर 6 तारीख तक क्या स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक इन तमाम लोगों के संपर्क में थे जिनकी अब तक गिरफ्तारी की जा चुकी है? यह भी एक बड़ा सवाल जो है वो सीबीआई के लिए बना हुआ है। संजीव मुखिया कहां है ये किसी को नहीं पता, लेकिन उसके नेपाल भागने की खबर सोशल मीडिया पर फैल चुकी है। सीबीआई को मुकेश के साथ उसे पकड़ने के लिए पहुंची, लेकिन तब तक रॉकी फरार हो चुका था।